हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th की रिवीजन क्लास में हम चैप्टर ले रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है ये, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ उसमें यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग्स ऑफ मास विच आर गिवन बिलो। तो 2 स्टूडेंट है, ए और बी, ठीक है, दिस इज़ ए एंड बी, और इनकी रीडिंग्स हैं, दो रीडिंग ली हैं, दोनों ने 2 रीडिंग ली हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 2 रीडिंग है। पहले स्टूडेंट की रीडिंग है 3.01 एंड 2.99। तो क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। तो 2 रीडिंग्स ऑफ मास विच आर गिवन बिलो, करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज़ 3 ग्राम। तो करेक्ट रीडिंग क्या है आपकी? 3 ग्राम है, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट की जो रीडिंग आई है वो है 3.01, 3 ग्राम के बहुत नज़दीक है, और 2.99 तो 3 ग्राम के ये भी नज़दीक वैल्यू है, और दोनों रीडिंग्स में भी डिफरेंस बहुत कम है, 3.01 एंड 2.99। तो जब कोई रीडिंग किसी रिज़ल्ट के क्लोज होती है, एक्यूरेट रिज़ल्ट के क्लोज होती है, तो हम कहते हैं कि रीडिंग इज़ एक्यूरेट, एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होती है। और जब रीडिंग्स आपस में, अगर हमने 3-4 रीडिंग ली हैं और आपस में वो उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, बिल्कुल क्लोज रीडिंग्स होती हैं, तो हम कहते हैं कि वैल्यूज़ आर प्रिसाइज। तो वैल्यूज़ का रीडिंग्स में प्रिसीजन है। तो 2 टर्म्स यहाँ पर यूज़ हुई हैं, तो उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ए स्टूडेंट का तो हमने देख लिया, 3.01 एंड 2.99 2 रीडिंग हैं, दोनों बहुत ही क्लोज हैं, यानी दोनों वैल्यूज़ प्रेसाइज हैं, और दोनों ही रिजल्ट 3 ग्राम की एक्यूरेट वैल्यू के भी आसपास ही हैं, तो ये एक्यूरेसी भी इसकी रीडिंग की ज़्यादा है। अब स्टूडेंट बी जो है उसकी रीडिंग है 3.05 एंड 2.95। तो 3.05 3 से ज़्यादा वेरिएशन हो गया, 2.95 ये भी 3 से ज़्यादा वेरिएशन हो गया, और दोनों रीडिंग में भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, उनमें भी वेरिएशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक 3 वैल्यू के पॉजिटिव चली गई और एक 3 वैल्यू के नेगेटिव, थोड़ा सा डाउन चली गई। तो हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। रिजल्ट ऑफ द बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, गलत है। रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, यही कंक्लूजन हमने निकाला था, तो ऑप्शन 2 क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पढ़ लेते हैं, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, तो आपको करेक्ट आंसर जो मिल गया है उसके कंपैरिजन में ये सेकंड आंसर सही है। रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहीट स्केल इज़ 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। तो इसका आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 32, ठीक है। तो आप जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? F माइनस 32 168 हो जाएगी, 168 इंटू 5 अपॉन 9, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन which contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml। तो मोलैरिटी देखनी है, तो 5.85 इसका मास हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 हुआ, इनटू वॉल्यूम कितना है इसका 500, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से कर देंगे, तो ये आपका हो गया 2 और ये आपने 0 लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो 585 ये 1/10 हो गया, तो वैल्यू क्या निकल के आती है? 2/10, यानी 0.2 मोल पर लीटर आपकी वैल्यू निकल कर आती है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस पेज पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो दोनों ही रॉन्ग हैं, तो हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। वैल्यू आपको पता ही है 0.2 मोल है, तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका ये ऑप्शन थर्ड जो है वो आपको 0.2 मोल आंसर मिल गया था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml ऑफ अ 5M सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड
to 1500 ml, what will be the molarity of the solution। तो जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में सेम रहेंगे जो कि डाइल्यूशन से पहले थे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, M1 V1 पहले वाले बाद वाले के बराबर हो जाएंगे M2 V2 से। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है M2 मोलैरिटी किसके बराबर हो गई, M1 V1 कितना 500 और 5m डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो 5/3 वैल्यू हुई, 5/3 का मतलब 1.66 मोल, ठीक है। मोलैरिटी इसकी ये हो गई। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, ये आपको पता ही है। Na जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23, सबको पता है, ठीक है। तो 1 मोल में इतने एलिमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर। जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। तो आप देख लेते हैं मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास या मास अपॉन एटॉमिक मास करके। तो पहला है आपका 4 ग्राम ऑफ He, तो 4/4 ये 1 मोल हुआ। दूसरे का है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो सोडियम का 23 होता है, ये 2 मोल्स हो गए, ठीक है। फिर है आपका 0.40 अपॉन कैल्शियम का है, कैल्शियम का 40 होता है, तो यह हो गया आपका 0.1 मोल हो गया, ये सबसे कम मोल निकल कर आ रहे हैं। और 12 ग्राम ऑफ हीलियम, तो हीलियम का होता है 4 यानी कि 3 मोल्स हो गए। तो सबसे ज़्यादा मोल्स किसके हुए, 12 ग्राम हीलियम के, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, 4th, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्या, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ 0.9 ग्राम, concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose in blood। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मास दिया हुआ है आपको 0.9 ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। कुछ मोलर मासेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, वरना आप निकाल के भी दे सकते हैं C6H12O6 से। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। तो ये ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी वॉल्यूम इस 0.9 में इंक्लूडेड है। तो आपका हो गया कितना आ जाएगा, ये 9/1/200, ठीक है। 100 में आता यानी अगर आप कहते हैं 10/2000, ठीक है। तो 2 5 और कितने डेसिमल लगेगा, 3 प्लेस के बाद 1.005 m आ जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है आपका व्हाट विल बी द मोलैलिटी, अब क्या टर्म है यहाँ पर, मोलैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपसे मोलैलिटी पूछी गई है, तो मोल्स निकालेंगे HCl के। मास कितना दिया हुआ है आपको 18.25, मोलर मास किसका हो गया, H का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 36.5, ठीक है। और इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर क्या हो गया 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो आप ये देखेंगे ये आपका 18, इसका 2 हो गया, ठीक है। तो 1000/500/1000 यानी 1000/1000 यानी कि 1 मोल आ गया। तो आंसर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, 1 मोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 इतने एटम्स और मॉलिक्यूल, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एवोगाड्रो नंबर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4 इज,
कितने के बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको 100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4 दिया है, इससे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, m इंटू वी करके। तो m कितना है आपका 0.02 इंटू वी कितना हो गया 100, ठीक है, तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 मोल्स हो गए। और एक मोल्स में कितने होते हैं, n के बराबर, तो n नंबर ऑफ एटम्स कितने होगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो 2 6 2 12, तो 12 ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इतने, चूँकि सारे ऑप्शंस मॉलिक्यूल में है तो मॉलिक्यूल वाला ठीक है, लेकिन अगर एटम और मॉलिक्यूल का मिक्सचर दिया होता ऑप्शंस में तो आपको फिर केयरफुल होना पड़ता कि किसकी बात कर रहे हैं। चूँकि H2SO4 है तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ही होंगे, इसलिए आंसर भी क्या होगा 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज मास ऑफ कार्बन निकालना होगा, तो मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3/11, यानी 300/11 को करेंगे तो आ जाएगा आपका 27.27, 11 2 ज़ा फिर 11 7 ज़ा करके ये आ जाएगा। तो आपको मास परसेंटेज कितना आ गया, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड CH2O इज़ 180। एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है और इसका मोलर मास क्या है, इसका 180 है। तो इसका देखिए कितना निकल कर आ रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 12 प्लस 2 14 और प्लस 16 कितना हो गया 30 हो गया। तो n जो हो गया एम्पेरिकल फार्मूला मास मोलर मास में जो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो 180 डिवाइडेड बाय 30, यानी कितना होगा 6 आ गया। तो CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला है मल्टीप्लाइड बाय 6, तो मॉलिकुलर फार्मूला आ गया C6H12O6। ग्लूकोज का है, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, लेकिन दूसरे फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ आपका, आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 C6H12O6। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 3.12 ग्राम पर मोल, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इज इन सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस। तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है, डेंसिटी दी गई है और मास पूछा जा रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मास होगा m = v × d, यानी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स रिज़ल्ट में कितनी होंगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिज़ल्ट में उतनी ही होंगी जितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं गिवन डाटा में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होगा, ठीक है। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सबके सेम दिए हुए हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो रिज़ल्ट है वो 4.7 है। तो आप इसको लॉजिकल एबिलिटी के साथ क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके देखिए और लीस्ट नंबर वाला कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है, यहाँ पर बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में देखना है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, करेक्ट है। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फिजिकल मेथड से भी एलिमेंट में नहीं हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आंसर करेक्ट जा रहे हैं, जिसमें से कोई आप दोनों भी लिख सकते हैं, और ऐसे जो मोर देन 1 आंसर करेक्ट वाले MCQ भी होते हैं, तो उस तरीके का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो लेकिन ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होती हैं वो कंपाउंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, कंपाउंड की नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और कंपाउंड के एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड को उसके जैसे वाटर है, वाटर को उसके एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। तो Fe4Fe + 3O2 Fe2O3 दिया हुआ है। तो रिएक्शन क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है, आप जूम करके देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही बात कही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट होगा। बाकी देखिए और अदर ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी पूछा जा रहा है, बताया गया अगले ऑप्शन में। दूसरे में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सेस में लें तो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। आप अदर ऑप्शंस पढ़ के इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, C3H8। यदि बाकी इक्वेशन बैलेंस्ड है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही हैं। तो ये ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज़ बीइंग फॉलोड। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, जैसे CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, तो दोनों में ही देख रहे हैं आप, दोनों CO और CO2 में देखें तो इसमें 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, CO2 में 12 ग्राम के साथ 32 कर रहा है। तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट के जो मासेस रिएक्ट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सिंपल रेशियो में होने चाहिए। तो ये ऑप्शन 2 बता रहा है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स नेमली CO2 एंड CO वेयर masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in simple ratio 2:1। यहाँ पर पहले क्या ले रखा है इन्होंने, CO2, ठीक है, तो CO2 ले रखा है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए CO2 वाला है, CO2 में और CO में 32:1, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।